हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है एनिमिस्टेक और आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। सो गाइस, पिछली बार जो मैंने डीमन स्लेयर की मूवी मैंने जो एक्सप्लेन की थी उसके ऊपर एनीप्लेक्स वालों ने मुझे दे दिया है कॉपीराइट स्ट्राइक, जिसकी वजह से मेरे चैनल पर भी एक स्ट्राइक आ चुका है। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने कोई न्यू एनिमे ट्राई किया था, बट ट्राई करने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिला। सो आगे इन फ्यूचर मैं ना न्यू एनिमेस को थोड़ा लेट एक्सप्लेन करूँगा। लाइक जैसे कि एनिमे आपको पता ही है कि एनिमे चैनल्स जो रहते हैं वो ज़्यादा चलते भी नहीं है, जो एक्सप्लेनर चैनल्स रहते हैं। और अगर उस पर स्ट्राइक आ जाता है तो हमारी जो इतने सालों की मेहनत रहती है वो एकदम पानी में चली जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं जो न्यू एनिमेज आएंगे उसको मैं थोड़ा लेट एक्सप्लेन करूँगा, या तो एक्सप्लेन करूँगा ही नहीं। लेकिन मैं वन पीस को जारी रखूँगा। मैं वन पीस के एपिसोड जब तक एक्सप्लेन नहीं करूँगा तब तक मेरे पिछले वन पीस के एपिसोड में अच्छी खासी व्यूज़ ना आ जाए। लेकिन अब से मैं मूवीज़ को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पीस के। तो आज जो हमारी मूवी है उसका नाम है वन पीस डेड एंड एडवेंचर। तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा फ़नी है, इंटरेस्टिंग है। तो इस मूवी को वो लोग देख सकते हैं जो कि क्रोकोडाइल अराबास्ता आर्क तक जिन्होंने भी देखा है, उसके बाद ये मूवी वो देख सकते हैं। और जो वन पीस को देखे ही ना हो वो भी इस मूवी को देख सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो तुम देख सकते हो। लेकिन थोड़ी सी स्टोरी तुम्हें समझ नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम्हें समझा देगा अच्छे से। तो आज हम करेंगे ये मूवी का एक्सप्लेन। तो यार बहुत हो गई बातें, तो चलिए स्टार्ट करते अपनी मूवी। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो और टू कमेंट और शेयर द वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज हमें चाहिए थोड़ी अटेंशन, हमें चाहिए थोड़े सब्सक्राइबर। और हमारे 10K सब्सक्राइबर में सिर्फ 400 सब्सक्राइबर बाकी है। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए हमारी और 10,000 सब्सक्राइबर करने में हमारी मदद कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। कहानी की शुरुआत में हमें सी में मरीन्स दिखाए जाते हैं जो कि पायरेट्स के शिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तभी एक असिस्टेंट कैप्टन को बताता है हमें स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स दिख रहे हैं। कैप्टन ऑर्डर देता है उन्हें भी खत्म कर दो। तभी कैप्टन को मरीन से कॉल आता है, सामने से आवाज आती है सब पायरेट्स हैनिबल नाम के आइलैंड पे जा रहे हैं। उन्हें वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है और उनमें से एक एक्स मरीन ऑफिसर गैस्पर्डे नाम का भी है। गैस्पर्डे एक धोखेबाज मरीन ऑफिसर है, तो तुम्हें वहाँ का ध्यान रखना होगा। उसके बाद हमें स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे होते हैं। लूफी यहाँ बहुत ज़्यादा ही खा रहा होता है। नामी बताती है कि हमारे पास अब पैसे बचे नहीं है और हमें जल्द से जल्द पैसों का जुगाड़ करना होगा क्योंकि हमारे खर्चे बहुत हैं। तभी इस पर लूफी बोलते हैं कैप्टन होने के नाते मैं तुम सबको ऑर्डर देता हूँ कि तुम पैसे बहुत कम खर्च करो। इस पर सब उसको धो डालते हैं और कहते हैं सारे पैसे तो तुम्हें खिलाने में ही चले जाते हैं। नामी कहती है क्या हम ट्रिक से इस आइलैंड पर पैसे नहीं कमा सकते, पैसे नहीं बना सकते। साजी कहते हैं इस आइलैंड पे कोई कैसीनो नहीं है तो हमें दूसरे आइलैंड जाना होगा। तभी उसी रेस्टोरेंट में एक पायरेट आता है और उस रेस्टोरेंट के मालिक को 200 कॉइन दिखाते हैं। तो उस रेस्टोरेंट का मालिक उसे वहां से लेकर चले जाता है। ये सब नामी देख रही होती है और कहती है मुझे पैसों की खुशबू आ रही है। नामी बार के मालिक के पास जाकर अपनी सब प्रॉब्लम बताती है। तो बार का मालिक कहता है तुम सब अभी बच्चे हो तो तुम्हें इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। नामी कहती है हमारे लीडर की 30 मिलियन बाउंटी है, हम बहुत मुश्किल से मुश्किल चैलेंजेस को पार कर सकते हैं। बार का मालिक फिर उन्हें लेकर जाता है और कहता है आगे जाके 200 कॉइन दिखा देना। सब जा रहे होते हैं तो बार का मालिक लूफी से पूछता है कि तुम पायरेट क्यों बने, जिस पर लूफी कहता है पायरेट्स आज़ाद होते हैं और बहुत सारे कूल चीजें कर सकते हैं इसलिए, और मुझे पायरेट किंग भी बनना है। बार का मालिक इस बात से लूफी से खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है जिंदा लौट के वापिस आना। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जब दूसरे रूम में जाते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। पूरी जगह पायरेट से भरी होती है और नामी यहाँ में गेम में पार्टिसिपेट कर लेती है। और गेम का रूल मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इस गेम में सब अपनी अपनी शिप लेकर रेस करेंगे और ग्रैंड फॉल से नीचे गिरने के बाद रियल रेस चालू होगी। कोई भी पायरेट क्रू दूसरे क्रू को खत्म कर सकता है और जो वापस आइलैंड पे आएगा वो 300 मिलियन बेरी जीत जाएगा। ग्रैंड फॉल एक पहाड़ है जहाँ से शिप नीचे गिरती है। इस आइलैंड पर हर एक साल में बहुत बड़ी वेव आती है जो सब शिप्स को उस पहाड़ तक ले जाती है। उसके बाद नामी को इंस्ट्रक्टर लॉक पोज दे देता है जिस पर पार्शिया लिखा होता है, मतलब ये पार्शिया तक का रास्ता दिखाएगा। उस जगह बहुत बड़े साइक्लोन्स आते हैं। लूफी और चॉपर और जोरो उस जगह पर खाना ठूस रहे होते हैं क्योंकि इधर खाना फ्री में मिलता है। उसी जगह एक और आदमी खाना ठूस रहा होता है। वेटर जब भी खाना लाता है तो लूफी अपना हाथ लंबा करके खानों को चुरा लेता है
एक दो बार ये होता है, तभी वो आदमी लूफी को आकर उसके सर पकड़ के टेबल पे पटक देता है। जोरो पूछता है ये किस लिए था, जिस पर वो जोरो को बोलता है तुम ही बता दो यार ये किस लिए था, मेरा खाना वो चुरा रहा है अपने हाथ लंबे करके। ये शोर सुन के रेस्टोरेंट में बचे हुए पायरेट्स वो दोनों लोग के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं और बताते हैं कि हम गास्पार्डे के क्रूमेट हैं और अब हम तुम्हें मारेंगे। लूफी और वो आदमी जिसका नाम शौर्य होता है वो दोनों इन पायरेट्स की छुट्टी कर देते हैं। तभी उसमें से एक बंदा बच जाता है और अपने बॉस की बुराई करने लगता है कि मेरे बॉस की बाउंटी 95 मिलियन है, उन्हें पता चलेगा तो तुम्हें खत्म कर देंगे। लूफी और शौर्य वो दोनों बोट से गिर रहे होते हैं। लूफी उस बंदे को भी बचा लेता है। तभी उसी जगह पे गास्पार्डे को दिखाया जाता है जो उस बंदे को बोलता है कि तुम जैसे कमजोर लोग के मेरे शिप में कोई जगह नहीं, और इसका बॉडीगार्ड जिसका नाम नीडल होता है वो आके उसको मार के फेंक देता है। गास्पार्डे दोनों का नाम पूछता है, दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। गास्पार्डे दोनों को इनवाइट करता है अपने नीचे काम करने के लिए। लूफी मना कर देता है लेकिन शौर्य मान जाता है। लूफी बोलता है ये गास्पार्डे कचरे की तरह बास मार रहा है। तभी नीडल लूफी के गले पर अपना नीडल रख देता है। गास्पार्डे कहता है तुम्हें ध्यान से बोलना चाहिए। अभी नीडल जा रहा होता है तो गलती से लूफी के कैप पर अपना पैर रख देता है। लूफी गुस्से में आकर उसे मना करता है और बताता है ये मेरा खजाना है जो कि मुझे शैंक्स ने दिया था। शौर्य शॉक हो जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब तुम कोई आम पायरेट नहीं हो। लूफी कहता है मैं अभी आम पायरेट हूँ, लेकिन जब मैं किंग ऑफ द पायरेट बन जाऊंगा तब मैं आम पायरेट नहीं रहूंगा। गास्पार्डे ये सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है तुम्हें पता है ना इसका मतलब इस समंदर में क्या है। लूफी कहता है नहीं, लेकिन मैं इसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में गास्पार्डे के शिप में एक लड़का और बूढ़ा आदमी को दिखाया जाता है। बूढ़ा आदमी की तबीयत बहुत खराब होती है। बूढ़ा आदमी इस शिप के बॉयलर को कंट्रोल करता है और उसका असिस्टेंट एक छोटा सा बच्चा होता है। बच्चा गास्पार्डे से रिक्वेस्ट करता है कि ग्रैंडपा मेरे बीमार है, उनकी दवाई के लिए पैसे दे दो। लेकिन गास्पार्डे कहता है तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम कोई पायरेट को मार के दवाई का इंतजाम कर सकते हो। तो उसके बाद वो लड़के को गन देकर वहां से चले जाता है। लड़का गन लेकर आइलैंड की तरफ चले जाता है। तभी वो शौर्य के साथ टकरा जाता है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। रेस का दिन होता है, स्ट्रॉ हेड क्रू तैयार हो जाती है और वो वेव यहाँ आ जाती है, उनकी शिप से गुजरती है। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं रेस के लिए। इसके लिए अलग अलग प्रकार के शिप होते हैं। लूफी बताते हैं उसे गास्पार्डे से नफरत है और वो उसे मारेगा। वो सभी शिप ग्रैंड फॉल से गिरती है। गिरने के बाद सब एक दूसरे के साथ मौत का खेल शुरू कर देते हैं। सब एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बुढ़े आदमी को पता चल जाता है कि उसका असिस्टेंट वो लड़का मिशन पे गया है। जोरो को ऑर्डर मिलता है कि वो जाके शिप के अंदर का हिस्सा चेक करे ताकि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तभी उसको वो बच्चा उन्हें शिप में मिलता है। बच्चा जोरो के ऊपर फायर कर देता है लेकिन जोरो उससे बच जाता है। नेक्स्ट सीन में वो बच्चा जाग जाता है तो नामी बताती है कि तुमको हमारे डॉक्टर ने ठीक किया है। बच्चा अपनी गन ढूंढता है। नामी बताती है ये मेरे पास है। नामी बताती है तुम यहाँ क्यों आए, तो कहता है मुझे पैसे चाहिए। नामी इस पर कहती है तो तुम्हें हमारी शिप ही क्यों देगी। तो बच्चा कहता है तुम्हारी शिप सबसे कमजोर दिख रही थी इसलिए। लूफी कहता है पायरेट्स मरने के लिए तैयार रहता है, लेकिन तुम मरने के लिए अभी तैयार नहीं हो तो तुम मुझे मार नहीं सकते। तो रॉबिन उस बच्चे को गन दे देती है और बोलती है दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना दम है। बच्चा गोली चला देता है और लूफी को कुछ नहीं होता। बच्चा घबरा जाता है। नामी बताती है हाँ ये सब ने डेविल फ्रूट को खाया है। बच्चा कहता है मुझे मार दो, मेरे पास कोई होप नहीं है जीने के। नामी उसे समझाने की कोशिश करती है तो उस पर वो कहता है मुझे कोई लेक्चर नहीं चाहिए तुम जैसे पायरेट से। नामी जोरो का कटाना लेकर उसे मारने चाहती है लेकिन यहाँ पर चॉपर रोक रहा होता है। लूफी और उसोप इसे पॉपकॉर्न खाकर देख रहे होते हैं। अगले सीन में बच्चा अपनी ग्रैंडपा की बातें याद कर रहा होता है। उसकी ग्रैंडपा बताते हैं कभी न कभी हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। सांजी आकर उसे ब्लैंकेट देता है और बताता है हमारे शिप पे जितने भी लोग हैं सबका पास्ट बहुत ज्यादा खराब है और कहता है तुम्हें जिंदा रहना चाहिए, कभी ना कभी तुम्हारे साथ अच्छा होगा। अगले सीन में गास्पार्डे बताता है कि ये एक छोटा सा गेम है ताकि ये मुझे बोर ना करे। उसके बाद स्ट्रॉ शिप के पीछे दूसरे पायरेट क्रू आते हैं। जोरो सांझे उस शिप पर जाते हैं और जोरो कहते हैं हमें बहुत से काम है तो हम तुमसे सिर्फ 2 मिनट में निपट लेंगे। तभी वहाँ सी किंग्स आ जाते हैं और उन लोग कैसे न कैसे बच के वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं।
लूफी आके बच्चे को कहते हैं कुछ खा लो। बच्चा बोलता है तुमने कहा था आसानी से मत मरो, लेकिन तुम जो खुद इतने बड़े बड़े मुश्किल में पड़ते हो, तुम्हें अपनी जिंदगी की कोई परवाह है कि नहीं। लूफी बताता है कि मैं जब बच्चा था तो मुझे एक पायरेट ने बचाया था और उसने मुझे एक कैप दी और मेरा एक गोल भी। अगर उस गोल को अचीव करते हुए मैं मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं। नेक्स्ट सीन में एक दूसरे शिप पार्शा जाने के बजाय नेवी गार्ड पहुंच जाती है। हमें यहाँ पता चल ये लॉग पोस्ट जो है वो खराब है और ये लॉग पोस्ट नेवी गार्ड का रास्ता दिखाता है। स्ट्रॉ हैट को पता चल जाता है ये सब कास्पर्डे का काम है और वो कास्पर्डे के पास जाने लगते हैं और लूफी गुस्से में बोलता है मैं उसे अब मारूंगा। और बच्चा भी बताता है कि मेरे ग्रैंडपा उस शिप पर काम करते हैं, मुझे दवाई के पैसे चाहिए थे इसलिए मैं तुम्हारे शिप पे आ गया। और लूफी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लोग कास्पर्डे के पास चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शौर्य बॉयलर रूम में आता है बॉयलर को डिस्ट्रॉय करने, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे रोक लेता है और शौर्य भी इस पे मान जाता है। और हमें बताया जाता है कास्पर्डे ने शौर्य के विलेज पर अटैक कर दिया था और वहाँ पे उन्होंने सबको मार दिया। शौर्य की बहन को पानी में फेंक दिया और इसके लिए शौर्य को उससे बदला लेना है। ये बात जब बूढ़े आदमी को पता चलती है तो भी वही विलेज में रहा करता था और उसे उस दिन शौर्य की बहन की जान बचाई और उसका अनागुमा नाम है। ये बात बूढ़ा आदमी शौर्य को नहीं बताता है। नेक्स्ट सीन में शौर्य कास्पर्डे के पास जाता है। कास्पर्डे कहता है मैंने तुम्हारी पूरी कहानी सुन ली तो तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन नीडल भी मुझे मारना चाहता है, तो क्यों ना तुम पहले नीडल से लड़ो। शौर्य नीडल को कैसे न कैसे करके हरा देता है और कास्पर्डे से लड़ने जाता है, लेकिन कास्पर्डे ने अमू फ्रूट को खाया है जो कि इसकी बॉडी को एक सिरप में बदलने की शक्ति देता है। कास्पर्डे शौर्य को बहुत मारता है, जख्मी भी कर देता है और मारने जा रही होता है तभी लूफी जोर से कास्पर्डे का नाम लेता है और उसके पास आ जाता है। लूफी कहता है तुम ताकतवर हो तो तुमने फिर ऐसा क्यों किया, जिस पर कास्पर्डे कहता है मेरे लिए सब छोटा सा गेम है जो कि मुझे बोर नहीं होने देता। लूफी कहते हैं चलो अब लड़ाई करते हैं। कास्पर्डे बताता है तो तुम्हारा भी हाल इसी बाउंटी हंटर जैसा होगा। तभी लूफी शौर्य को देखता है और शौर्य कहते हैं तुम्हें बदला लेना है, तुम यहाँ से जाओ लूफी। लेकिन लूफी उसे मार के बेहोश कर देता है। नागुमा अपने ग्रैंडपा से मिलता है। यहाँ पे कास्पर्डे लूफी की बैंड बजा देता है और उसी टाइम पे लूफी की हैट उसके बाजू में होती है। कास्पर्डे उस हैट को फाड़ने लगता है। लूफी बहुत गुस्से में आ जाता है और कास्पर्डे हैट को फेंक देता है। बाकी के क्रूमेट वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते क्योंकि उस जगह बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा होता है। यहाँ वो ग्रैंडपा बॉयलर रूम को ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा होता है। सांजी वहाँ आकर उसे चलने को कहता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे मना कर देता है और कहता है तुम अनागुमा को बचा लो। सांजी कहता है कि ये लो, इससे कुछ मदद हो जाएगी और वहाँ से चले जाता है। अनागुमा सांजी पे चिल्ला रहा होता है कि उसके ग्रैंडपा को कोई क्यों नहीं लाया और जोरो इसे मार के सुला देता है। चॉपर वहीं पे तभी आते हैं और कहते हैं क्या तुमने नोटिस नहीं किया, ये एक लड़की है। नेक्स्ट सीन में शिप ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट से दोनों बच जाते हैं। कास्पर्डे बताता है इस समंदर में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वही राज करता है और मैं वही हूँ, और तुम अपने क्रूमेट को दोस्त क्यों कहते हो। तो लूफी बोलता है वो सब मेरे दोस्त हैं और कहता है इसलिए तुम एक कचड़े हो, अगर तुम जैसे लोग मुझे आगे ऐसे मिले तो मैं उन्हें भी मारूंगा। कास्पर्डे बताता है इस बोट में एक लाइफ बोट है, जो जीतेगा वो वही लेकर जाएगा। कास्पर्डे लूफी को मारता है और लूफी कास्पर्डे को भी मारता है। तभी लूफी का हाथ कास्पर्डे के पेड़ से निकल जाता है। तभी वो नोटिस करता है जो उसकी पोटली में है जो चीज रहती है वो कास्पर्डे पे फेंक देता है जिसमें आटा होता है और लूफी कास्पर्डे को मारकर हवा में उड़ा देता है और लूफी वही बेहोश हो जाता है क्योंकि वो जीत जाता है। नेक्स्ट सीन में वो बूढ़ा आदमी लूफी और शौर्य की जान बचा लेता है और शौर्य को बताता है तुम्हारी बहन मेरे पास है जिसका नाम अडेले रहता है। जब ये बात पता चलती है तो दोनों बहुत शांत होते हैं। लूफी रो रहा होता है कि उसने अपने हेड को खो दिया। तभी शौर्य उसको उसका हेड दे देता है। लूफी खुश हो जाता है और नानी को उसकी हेड को ठीक करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में पता चलता है ये सब ने ये गेम जीत लिया, लेकिन तभी सामने से मरीन शिप आने लगती है तो उन्हें यू टर्न मारना पड़ता है। लूफी लोग शौर्य और बुढ़े आदमी को वहीं छोड़ के चले जाते हैं और वहाँ बाय करते हैं। लूफी और शौर्य एक दूसरे को बाय करते हैं। नामी बहुत दुखी होती है कि वो पैसे नहीं जीत पाई, लेकिन लूफी बताता है चिंता की कोई जरूरत नहीं, आगे भी ऐसे बहुत से एडवेंचर है। और यहाँ पे हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो ये गाइस थी हमारी
वन पीस की मूवी टेड एंड एडवेंचर, ऐसी मूवी आगे मैं ज़रूर लेके आऊँगा अगर इस मूवी पे सपोर्ट मिला। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट भी ज़रूर से करते रहा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।